अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बकरीद पर दावतों में गोश्त की बहुत सारी डिशेस खाई और बनाई जाती हैं। ऐसी ही एक डिश निहारी है जो बहुत ही शौक़ से खाई और बनाई जाती है, जो सबकी बहुत ही फेवरेट होती है। आज निहारी की ऐसी ही रेसिपी में लेकर आई हूँ जिसे खाकर आप मशहूर निहारी शॉप्स की निहारी भूल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निहारी का मसाला बनाते हैं। सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच, काला ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया है 2 खाने के चम्मच, सौंफ मैंने ली है 4 खाने के चम्मच, साबुत काली मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 1 खाने का चम्मच है ये। लौंग है 1 चाय का चम्मच, 1 अदद जायफल है साबुत, जायफल का छिलका मैंने उतार लिया है। जावित्री है 1 पीस के करीब है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच है ये भी। 4 से 5 बड़ी काली इलायची मैंने ली है। हरी इलायची मैंने ली है 5 से 6 अदद। बादियान के फूल हैं 2 से 3। 3 से 4 मैंने लिए हैं तेज़पात। दालचीनी की 2 स्टिक्स मैंने ले ली हैं। सौंठ पाउडर मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच, मैंने पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास साबुत सौंठ हो तो आप एक छोटा पीस सौंठ का इस्तेमाल कर लीजिए। लॉन्ग पेपर यानी पीपली मैंने ली है 3 अदद के करीब। ये आपको किसी भी पंसारी स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। ये बहुत ही अहम जुज़ होता है निहारी का, इसे स्किप मत कीजिएगा। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है। तमाम स्पाइसेस को मैंने बारीक सा पीस लिया है। इस वक्त मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच, नमक है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच के करीब है ये। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है हमें। अब आपका एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का निहारी मसाला रेडी हो गया। आप जब भी इससे निहारी बनाएंगे, बिलीव मी, आप मशहूर निहारी जो शॉप्स हैं उनकी निहारी भूल जाएंगे। महीनों तक इस मसाले को आप एयर टाइट जार में महफूज रख सकते हैं। मैंने क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है मसाला, इसलिए मैं इसे एक एयर टाइट जार में रख रही हूँ। इसी में से हम यूज़ करेंगे अपनी निहारी के लिए। इस वक्त मैंने एक बर्तन लिया है बड़ा, जिसमें 3-4 कप के करीब मैं घी शामिल कर रही हूँ। निहारी पाए जब भी आप बनाएं, कोशिश कीजिए कि आप घी में ही बनाएं, क्योंकि घी से जो उसका टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप घी पसंद नहीं करते तो बेशक आप ऑयल में बना लीजिए। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 से 6 हरी इलायची। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप यूज़ कीजिए, लेकिन हरी इलायची से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। 1 किलो मैंने बोंग का गोश्त लिया है। आधा किलो मैंने ली है हड्डी गुड्डी और नली मिक्स करके मैंने ली है। ये देखें, जब भी निहारी के लिए आप गोश्त लें, इसी तरह का बोंग का गोश्त जो ब्लू कलर की बोटी होती है, इस तरह से आप लें। इससे जो निहारी है वो बहुत ही मज़े की बनती है आपकी। गोश्त को मैंने धोकर जाली पर रख दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इलायची जो है हमारी अच्छी तरह से उसमें से खुशबू आने लगी है। इस वक्त मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गोश्त और हड्डियाँ जो हमने धोकर रखी थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छी तरह से गोश्त को हमें कलर चेंज होने तक भून लेना है। गोश्त की भुनाई आपको बहुत ही अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि जिस तरह बाकी सालन में हम बाद में भुनाई करते हैं, निहारी में जो भुनाई है वो बाद में नहीं होती है, ये पहले ही गोश्त की भुनाई होती है बस। ये देखें, गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो गया है, गोश्त ब्राउन सा होने लगा है। इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसे अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें लिए थे। अदरक लहसुन शामिल करके अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म होने तक अच्छी तरह से हमें इसे भून लेना है। 2 से 3 मिनट की भुनाई के बाद ही अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो गई है, गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। पानी मैंने तकरीबन 2 से 3 लीटर के करीब लिया है। आप अपने अंदाज़े से जितने पानी में आपको लगता है कि गोश्त गल जाए, आप उसमें शामिल कीजिए। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक। नमक हम इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा मैं नहीं शामिल कर रही हूँ। ढक्कन ढककर 2 घंटे के लिए या गोश्त के अच्छी तरह से गलने तक मैं गोश्त को पका लूँगी। आप चाहें तो कुकर में भी पका सकते हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। यहाँ जो निहारी मसाला मैंने तैयार करके रखा था, उसमें से मैंने 3 खाने के चम्मच के करीब लिया है। आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया। अच्छी तरह से निहारी मसाले को पानी में मैं हल कर लूँगी। वैसे तो निहारी मसाले की इतनी क्वांटिटी इनफ है, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो आप निहारी मसाले की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, मगर ये याद रहे कि बाद में भी इसमें स्पाइस जाएंगे।
जो निहारी मसाला मैंने पानी में हल कर रखा था वो भी मैं बीफ में शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमें इसे हिला लेना है। नमक हमने 1 चाय का चम्मच पहले शामिल किया था, अभी भी आप चेक कर लीजिए। अगर नमक की क्वांटिटी कम लगे तो 1 चाय का चम्मच आप इसमें और ऐड कर लीजिए। निहारी मसाला शामिल करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए हम निहारी को पका लेंगे। मैंने यहाँ हाफ कप आटा लिया है जिसे मैंने छान लिया था। आटे को ड्राई रोस्ट कर लेना है हमें। बहुत ज़्यादा फ्लेम आपको हाई नहीं करनी है, लो फ्लेम पर ही आपको आटे को भूनना है ताकि आटे का जो कलर है वो बहुत डार्क ना हो जाए। जब आटे में से खुशबू आने लगी है तो फ्लेम ऑफ करके आटे को ठंडा कर लीजिए। फिर किसी बर्तन में हम आटे को निकाल लेंगे। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा कप के करीब पानी है। अच्छी तरह से हमें आटे को पानी में हल कर लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे। पानी में जो आटा आपने घोला है अगर आपको थिक लगे तो थोड़ा सा पानी आप और ऐड कर लीजिए। एक हाथ से निहारी में आटे का जो लिक्विड आपने बनाया है उसे शामिल करते रहिए, दूसरे हाथ से आपको निहारी को चलाते रहना है। आटे का जो घोल आपने तैयार किया है ज़रूरत के मुताबिक उसे निहारी में शामिल कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो उसमें से थोड़ा सा बचा लीजिए। निहारी को गाढ़ा होने तक हमें पका लेना है। अब मैं तैयार कर रही हूँ निहारी के लिए तड़का। उसके लिए मैंने हाफ कप घी लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है तकरीबन 2 चाय के चम्मच या 1 खाने का चम्मच। बहुत ज़्यादा लाल मिर्च शामिल करने के बाद हमें इसे पकाना नहीं है। फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकाइएगा वरना ये बिल्कुल जल जाएंगी। तड़का हमारा रेडी हो गया है। निहारी जो पहले से हमने तैयार कर रखी थी, तड़का हम निहारी पर लगा देंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन है इसे दबाने से आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। निहारी पर तड़का लगा लिया है। ये देखें निहारी का जो कलर है वो कितना खूबसूरत आया है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा चॉप हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा हम इस पर निचोड़ लेंगे नींबू का रस। आपने अब तक बहुत ही मशहूर निहारी की जो शॉप्स हैं वहाँ की निहारी भी खाई होगी, लेकिन एक बार इस निहारी मसाले से आप निहारी बनाकर देखिए। आप बाकी की सारी मशहूर शॉप से उन्हें भूल जाएंगे। उनसे ज़्यादा बेहतर निहारी बनती है इस मसाले से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, आपकी निहारी अच्छी बने तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तंदूरी नान के साथ ये निहारी बहुत ही मज़े की लगेगी। अपनी दावतों में बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने मेहमानों को भी खिलाएं। ये निहारी सबको बहुत ही पसंद आएगी और आपकी बनी हुई ये निहारी खाकर सब जो मशहूर निहारी है उन्हें भूल जाएंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी निहारी कैसी बनी। Mummy, it's too yummy.